तो आज हम करने वाले हैं वर्कशीट बरसात और मेंढक कक्षा 2 सारंगी पुस्तक से। तो पहला क्वेश्चन है आपका, जिसमें आपको सही उत्तर पर निशान लगाना है। कमली और सोमारू कहाँ गए थे? शहर, बगीचे, खेत या जंगल? तो वो कहाँ गए थे? जंगल में। तो पहले का आंसर आपका क्या होगा? जंगल। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन कौन सूखा पड़ा है? नदी, घास, दोनों या कोई नहीं? तो नदी और घास दोनों ही क्या पड़े हैं? सूखे पड़े हैं। मेंढक को किससे डर लगता था? पानी से, पत्थर से, पंख से या बरसात से? तो मेंढक को किससे डर लगता था? तो मेंढक को डर लगता था पत्थर से। मेंढक ने क्या किया? तो बादल बरसे। तो मेंढक ने क्या किया? टर टर। मेंढक की आवाज होती है ना, टर टर। कमली और सोमारू ने क्या पीकर अपने घर की राह ली? तो उन्होंने क्या पिया था? दूध, है ना। गाय ने दूध दिया था और उन दोनों ने दूध पिया और वो अपने घर को चल दिए। अगला प्रश्न है जिसमें आपको लिखना है कि कौन सा कथन किसने कहा। तो पहला देखिए, बरसात हो तो मुझे पानी मिले। तो यह किसने कहा था? नदी ने। मुझे हरी घास खिलाओ तो मैं दूध दूँ। तो ये किसने बोला था? गाय ने। मुझे पानी दो तो मैं खाने लायक बनूँ। ये किसने कहा था? घास ने। हम बाहर निकलते हैं तो बच्चे हमें पत्थर मारते हैं। तो ये किसने कहा था? मेंढक ने। मेंढक टर टर बोले तो हम बरसे। ये किसने कहा था? बादल ने। और लास्ट है, जरा सा दूध दो तो मुझे मेरी भूख मिटे। ये किसने कहा था? कमली ने। तो आपको पाठ अच्छे से पढ़ना है, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन सी लाइन किसने और क्यों कही थी। तो यहाँ पे हमें जस्ट ये लिखना है कि किसने कही थी। ठीक है। इसके बाद प्रश्न है आपका, जिसमें आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है, कमली ने गाय से दूध देने को क्यों कहा? तो क्यों कहा कमली ने गाय को दूध देने के लिए? क्योंकि उन्हें भूख लगी हुई थी। ठीक है। कमली ने गाय को दूध देने के लिए इसीलिए कहा क्योंकि उन्हें भूख लगी हुई थी। अगला है, घास ने उनसे क्या कहा? तो घास ने क्या कहा? घास ने उनसे कहा, अगर तुम मुझे पानी दे दो तो मैं खाने लायक बनूं, यानी कि मैं हरी हो जाऊं। नदी ने उनसे क्या कहा? नदी ने कहा कि बरसात नहीं हो रही है, इसीलिए वह सूखी पड़ी है। बादल ने उनसे क्या कहा? बादल ने कहा कि जब मेंढक टर टर बोलेंगे तभी हम बरसेंगे। और मेंढक ने क्या कहा? कि बच्चे उन्हें पत्थर मारते हैं, इसीलिए वह डरते हैं। ठीक है। तो बच्चे पत्थर मारते हैं तो मेंढक डरते हैं, इसीलिए वो टर टर नहीं करते और इसीलिए बादल नहीं बरसते। अगला प्रश्न है, कमली और सोमारू ने किसकी मदद की? तो कमली और सोमारू ने गाय, घास, नदी, बादल और मेंढक की मदद की। ठीक है। तो ये आपके प्रश्न उत्तर थे। इसके आगे का जो प्रश्न है उसमें आपको वाक्य को सही करके लिखना है। ठीक है। आपके जो शब्द है वो उल्टे सीधे दिए हुए हैं। तो पहला देखिए, तैर मैं मछली रही पानी है। तो ये क्या आएगा? पानी में मछली तैर रही है। इसी तरह से अगर आप अगला वाक्य पढ़ने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा? माँ ने रसोई में जाकर बर्तन देखे। आगे, जो हुआ उसके लिए मुझे माफ़ करो। राहुल ने बाजार में आइसक्रीम खाई। पलक खाना खा रही है। प्रतीक आकाश में पतंग उड़ा रहा है। तो इस तरह से आपको इन वाक्यों को सही करके लिखना है। ठीक है। यानी कि आपको इनका जो क्रम है शब्दों का वो सही करना है, जिससे कि आपका वाक्य जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, इसमें कुछ चित्र दिए गए हैं जानवरों के। इनमें से दूध देने वाले जानवरों पर आपको क्या करना है? टिक करना है। तो सबसे पहले तो आपका है कुत्ता नहीं, घोड़ा नहीं, बिल्ली नहीं, भैंस। हाँ, भैंस हमें दूध देती है। ऊँट, ऊँट का दूध भी बहुत से राजस्थान में लोग पीते हैं। बकरी भी देती है, गाय देती है। ठीक है। तो ये सभी जानवर जो हैं ये दूध देते हैं। प्रश्न देखिए, इसमें कुछ जानवरों के चित्र दिए गए हैं, उनकी आवाज़ दी गई है। आपको क्या करना है? मिलान करना है। तो सबसे पहले आपका क्या बना हुआ है? एक सुअर बना हुआ है। तो उसकी आवाज़ क्या होती है? घुर घुर। इसी तरह से तोता, तोता की आवाज़ क्या होती है? टाएं टाएं। ठीक है। बिल्ली, बिल्ली की आवाज़ होती है म्याऊं म्याऊं। ठीक है। और तो कबूतर कैसे बोलता है? गुटर गु। कबूतर कैसे बोलता है? गुटर गु। कुत्ता कैसे बोलता है? भो भो। ठीक है। चूहा चू चू। और लास्ट में आपका बच गया घोड़ा। घोड़ा कैसे बोलता है? हिन हिन। ठीक है। तो घोड़े की आवाज़ क्या होती है? हिन हिन। तो इस तरह से आपको मिलान करना है।